तो मैं आचार्य एन.पी. सिंह आपका इस ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेसन नंबर 3 11 फिजिक्स लेसन नंबर 3 यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है यूनिट का शुद्ध गतिकी, और चैप्टर 3 सरल रेखीय पथ पर गति। सरल रेखीय पथ पर गति, ऋजु रेखीय पथ पर गति भी कहते हैं इसे, मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पीछे चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट करा चुके हैं विद न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आज हम चैप्टर 3 यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें यांत्रिकी। यांत्रिकी को बोलते हैं मैकेनिक्स। यांत्रिकी जिस प्रकार से हमने पहले पार्ट्स में बताया था चैप्टर फर्स्ट में कि विज्ञान की जो आपके पास सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब विज्ञान की क्या हैं, ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, साइंस की शाखाएं हैं। विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान जो मेन सब्जेक्ट है आपका, तो विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान की भी एक शाखा है जिसका नाम है यांत्रिकी, जिसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। फिर मैकेनिक्स की भी शाखाओं के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब चैप्टर को आप ठीक से समझ सकते हैं। तो भौतिक विज्ञान की जो शाखा है यांत्रिकी, इस मैकेनिक्स बोलते हैं इसे, इसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन करेंगे, ये क्या होता है। भौतिक विज्ञान की शाखा सबसे बड़ी शाखा और सबसे पुरानी शाखा यही है यांत्रिकी। बाकी ऊष्मागतिकी भी है, प्रकाशिकी भी है, खगोलीय विज्ञान भी है। यानी यहाँ पर ये जो यांत्रिकी है भौतिक विज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शाखा है, जिसके बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझ लेना। तो यांत्रिकी तो ये मैंने लिखा है यांत्रिकी के आगे 3 विराम पिंडों, गतिशील पिंडों, गति के कारण अर्थात बल। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है यांत्रिकी जिसमें हम विराम पिंडों, गतिशील पिंडों एवं गति के कारण अर्थात बलों का अध्ययन किया जाता है। वह भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाती है? यांत्रिकी। अभी थोड़ा विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे मान लो कोई वस्तु रखी है, अगले दिन को देखते हो आकर के वो अपने स्थान पर ही रखी रहती है, तो उस पर भी न्यूटन का क्रिया का प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। तीसरा नियम वो भी एक विराम पिंड के अंतर्गत आता है। और जिसमें गतिशील पिंड, जैसे मतलब साइकिल का चलना है, मोटरसाइकिल का चलना है, वाहन चल रहे हैं, हम सेल्फ चल रहे हैं, तो हम गतिशील पिंड या कोई वस्तु चल रही है, मूव कर रही है, तो वो गतिशील पिंडों के अंतर्गत आता है। अब गति के कारण और ब्रैकेट में जो बल लिखा है हमने, जब कोई वस्तु गति करती है तो वो बल लगाती है, बल के कारण गति करती है। जैसे मान लो ये डस्टर है, मेरे हाथ को थोड़ी देर के लिए आप क्या मानेंगे? मेज मानेंगे। इस पर बल लगा रहा हूँ मैं F। जब तक बल लगाएंगे हम तो ये बल की दिशा में क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो इसके गति के कारण, गति करने का कारण क्या है? फोर्स है, बल है। अर्थात विद्यार्थियों याद रखें, जो यांत्रिकी होती है वो भौतिक विज्ञान की शाखा होती है। यांत्रिकी की जो परिभाषा यहाँ से बनती है वो इस प्रकार से बनती है: भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम पिंडों,
गतिशील पिंडों और गति के कारणों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। गति के कारण को हम क्या कहते हैं, बल, क्योंकि जब कोई वस्तु गति करती है तो उस पर जब बल लगाया जाएगा तभी वह गति करेगी। तो गति के कारण को हम क्या कह सकते हैं, बल के कारण गति करती है। अर्थात याद रखो, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम विराम पिंडों, गतिशील पिंडों और गति के कारण अर्थात बलों का हम अध्ययन करते हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यांत्रिकी, यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जैसे मान लो फावड़े से ज़मीन को क्या कर रहा है, खोद रहा है, और ट्रैक्टर ज़मीन को जोत रहा है, या आपसे कह दिया कि साइकिल को खड़ा कर दें स्टैंड पर, या साइकिल चला रहा है, ये सब छोटे छोटे बड़े बड़े जो कार्य हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी नग्न आँखों से दिखाई दे रहा है, वो सब क्या किसके अंतर्गत आ रहा है, मैकेनिक्स के अंतर्गत आ रहा है, यांत्रिकी की अंतर्गत आता है। अर्थात यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जो स्थिर पिंडों के बारे में और गतिशील पिंडों के बारे में और गति के कारण अर्थात फोर्स के बारे में विस्तार पूर्वक स्टडी और अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है, यांत्रिकी कहलाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ भौतिक विज्ञान की शाखा यांत्रिकी के बारे में हमने बताया अभी। अब यांत्रिकी की भी शाखाएं होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिकी आगे देखते हैं। अभी भौतिक विज्ञान की शाखा होती है यांत्रिकी। अब हमने बताया था कि यांत्रिकी को भी 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। नंबर 1 2 3, वो है स्थितिकी, जिससे बोलते हैं स्टैटिक्स। ये है शुद्ध गतिकी, जैसे यूनिट सेकंड का नाम है, देख रहे होगे आप, लिखा हुआ है शुद्ध गतिकी। इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है इस चैप्टर के। इसे बोलते हैं इंग्लिश में काइनेमेटिक्स। और फिर है गतिकी, इसे बोलते हैं डायनेमिक्स इंग्लिश में। और प्यारे भैया बहनों, हमने बताया था यांत्रिकी के बारे में अब तक। तो यांत्रिकी के भी 3 पार्ट हैं यहाँ पर। इसे हिंदी में बोलते हैं स्थितिकी, दूसरा है शुद्ध गतिकी, फिर है गतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, इसे काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो जैसे हमने बताया था कि यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की शाखा होती है, उसी प्रकार से यहाँ जो यांत्रिकी की ये जो ब्रांच लिखी है, मैंने शाखा लिखी हैं, तो यहाँ पर स्थितिकी के बारे में जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझाएंगे, तो वो किसकी शाखा होगी, यांत्रिकी की। अर्थात नाम से पता चल रहा है स्थितिकी है क्या। स्थितिकी से मतलब यहाँ होता है स्थिर पिंडों के बारे में। स्थिति का मतलब विराम पिंडों के बारे में जिस शाखा में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वह स्थितिकी कहलाती है। और जिसमें शुद्ध गतिकी, इस गतिकी के आगे शुद्ध क्यों शब्द लगा हुआ है, क्योंकि इसमें खाली गति के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, यानी गतिशील पिंडों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, वह शुद्ध गतिकी कहलाती है। और इसमें गतिकी, जैसे एक घी होता है और घी के आगे क्या लगा दो, शुद्ध घी, तो घी में क्या हो सकती है, मिलावट हो सकती है अन्य पदार्थ की। तो इसी प्रकार से अगर आपने शुद्ध लगा दिया घी के आगे तो शुद्ध घी हो गया, देसी घी। तो यहाँ पर शुद्ध गतिकी है, तो इसमें खाली एक ही पदार्थ होगा शुद्ध, इसमें खाली गतिकी। शुद्ध किसके आगे लिख रहा है, गतिकी के आगे। तो गतिकी के आगे जब शुद्ध लिख रहा है तो समझ लो गति के बारे में ही अध्ययन करते हैं। इसमें हम गतिशील पिंडों के बारे में जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वह शुद्ध गतिकी कहलाती है। अब इसमें लिख रहा है गतिकी, जैसा ये बताया मैंने घी, तो ये शुद्ध घी है, और ये बताया मैंने गतिकी, तो इसका मतलब इसमें क्या है,
कुछ मिलावट है। मिलावट का मतलब है इसमें खाली गति नहीं, गति के कारणों का भी अध्ययन करते हैं इसमें, अर्थात इसमें गतिशील पिंडों और गति के कारण अर्थात बल का भी अध्ययन करते हैं इसमें। तो इसमें खाली स्थिर पिंडों का, विराम पिंडों का अध्ययन किया जाता है, इसमें केवल गतिशील पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इसमें गतिशील पिंड और उन पर लगने वाले बलों के कारण यानी बलों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम यहाँ बात करेंगे यांत्रिकी की जो शाखाएं हैं बताई हमने, स्थैतिकी, शुद्ध गति की और गति की। तो यांत्रिकी की वह शाखा, ये किसकी शाखा है? यांत्रिकी की शाखाएं हैं ये, और ये शाखा किसकी है? भौतिक विज्ञान की। तो यहाँ हम यांत्रिकी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम पिंडों या स्थिर पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं वह स्थैतिकी कहलाती है, जिसे स्टैटिक्स बोलते हैं। अर्थात शुद्ध गतिकी किसे कहते हैं? ये भी यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल गतिशील पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाती है? शुद्ध गतिकी। जैसा अभी घी का माध्यम से बताया था मैंने, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिशील पिंडों और उन पर लगने वाले बल अथवा गति के कारणों का जो अध्ययन किया जाता है वह यांत्रिकी कहलाती है। यूनिट सेकंड का नाम है शुद्ध गतिकी, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सरल रेखीय पथ पर गति। तो यहाँ पर हम किस पर फोकस करेंगे? ओनली शुद्ध गतिकी पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे शुद्ध गति की के बारे में हमें यूनिट सेकंड में पढ़ना है, तो ये लिख दिया हमने गति, गति तो लिख दिया है। आप कहेंगे कि यांत्रिकी में हम गतिशील पिंडों का अध्ययन करते हैं। नहीं भाई, विराम पिंडों का, गतिशील पिंडों का, गति के कारणों अर्थात बलों का भी अध्ययन करेंगे इसमें। तो इसमें विराम, किसी वस्तु की जो विराम अवस्था है उसे किस प्रकार से ध्यान रखेंगे आप? कोई वस्तु विराम में है तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जिस प्रकार से कोई वस्तु रखी है यहाँ पर, ये मूल बिंदु है, मान लो ये ओरिजिन पॉइंट, तो यहाँ पर वस्तु रखी है 5 मीटर की दूरी पर। आज आपने देखा कि ये वस्तु 5 मीटर की दूरी पर रखी है। अब कल आकर के देखा आपने तो ये वस्तु 5 मीटर की दूरी पर ही रखी है। 10 दिन बाद देखा तो अभी 5 मीटर की दूरी पर रखी है। कहना मतलब मेरा ये है कि मूल बिंदु से इस वस्तु की दूरी न घटी है न बढ़ी है, अर्थात समय के अनुसार इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति को हम उस वस्तु की विराम पोजीशन कहते हैं, रेस्ट पोजीशन कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। समय के अनुसार जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, या तो वो मूल बिंदु के करीब आ जाती है या मूल बिंदु से दूर चली जाती है, अर्थात उसकी स्थिति में पोजीशन में अकॉर्डिंग टू द टाइम डिफरेंस हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो इस को क्या कहते हैं हम? गति अवस्था। और परिवर्तन नहीं होता है समय के अनुसार स्थिति में, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? विराम अवस्था कहलाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम गति के बारे में बताएंगे, वस्तु की गति कितने प्रकार की होती हैं। तो गति किसी वस्तु की 3 अक्षों में हो सकती है। त्रिविमीय गति, जिसे त्रिविमीय गति बोलते हैं। थोड़ा और इधर को कर लेता हूँ। एक विमीय गति, इसे बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन।
दूसरी है द्विविमीय गति। टू डायमेंशनल मोशन। बताएंगे, अभी इसे डिफाइन करेंगे। और तीसरी जो गति है वो है त्रिविमीय गति। थ्री डायमेंशनल मोशन। तो गति तीन प्रकार की होती है इस प्रकार से, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इसमें आप इस प्रकार से अक्षें ध्यान रखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है अक्षों के बीच में, और जेड अक्ष बनाएंगे इस प्रकार से आगे की तरफ, परंतु कागज के तल पर और ग्रीन बोर्ड के तल पर हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये जेड अक्ष है। एक बार बता दें परिभाषा क्या होती है। एक विमीय गति की परिभाषा क्या है? एक ही समय में यदि कोई पिंड, यदि कोई वस्तु या तो एक्स अक्ष में गति करे या वाई अक्ष में गति करे या जेड अक्ष में गति करे एक ही समय में, ऐसा नहीं है कि इधर जा रहा है तो वो उसने एक वाई अक्ष और जेड अक्ष में भी गति कर ली। जब कोई पिंड एक ही समय में एक ही अक्ष में गति करे, या वो एक्स अक्ष में या वाई अक्ष में या जेड अक्ष में, तो उस पिंड द्वारा तय की गई जो गति होती है वो कौन सी होती है? एक विमीय गति। द्विविमीय गति में नाम से पता चल रहा है, द्वि बनी दो विमाओं में, यानी एक्स अक्ष वाई अक्ष में, या वाई और जेड अक्ष में, या जेड और एक्स अक्ष में। यानी जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु एक ही समय में किन्हीं दो अक्षों में गति करे, या तो वो एक्स अक्ष या वाई अक्ष में एक साथ गति करे, या वाई और जेड में, या जेड और एक्स में, किन्हीं दो अक्षों में एक साथ जब गति करता है तो उस पिंड द्वारा जो गति होती है वो द्विविमीय गति कहलाती है। इसी प्रकार से त्रिविमीय गति नाम से पता चल रहा होगा, तिर माने तीन और विमाओं में, यानी तीनों अक्षों में जब कोई गति करती है वस्तु एक ही टाइम में तो उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं। इन्हें प्रत्येक को हम उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझेंगे। एक विमीय गति भी दो प्रकार की होती है। नंबर वन ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति, मैं इसकी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। वर्टिकल मोशन बोलते हैं इसे क्षैतिज गति बोलते हैं। दो प्रकार से होती है क्षैतिज गति, लिखो मत लिखो, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, लो लिख दे रहा हूँ। वर्टिकल एंड क्षैतिज। अभी कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा क्षैतिज और वर्टिकल क्या होता है। ये पेन है, इस पेन की इस प्रकार से ये ऊंचाई में है तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल। मैं सीधे पृथ्वी पर खड़ा हूँ तो मैं ऊर्ध्वाधर खड़ा हूँ, जिसे वर्टिकल बोलते हैं। और इस पेन को क्या कर देते हैं? इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो इसे क्षैतिज बोलते हैं, जिसे हिंदी अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो दो प्रकार से गति होती है। एक विमीय गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार से, या तो वो वाई अक्ष में गति करे या किस में करे गति? क्षैतिज। या तो वो एक्स अक्ष में सीधा पिंड इस प्रकार से चला जाए, या यदि कोई पिंड है, मान लो ये चौक है, इस चौक को हमने इस प्रकार से ऊपर की ओर फेंका तो ये वाई अक्ष में फेंका और वाई अक्ष से इस प्रकार से नीचे को पृथ्वी पर गिर गया, तो ये एक ही अक्ष में एक ही समय में गति की है इसने, अर्थात ये ऊर्ध्वाधर गति है। यदि किसी पिंड को या बच्चा गाड़ी को या किसी मान लो मेज को, ये मेज को हम इस प्रकार से सरका रहे हैं इस प्रकार से, तो ये एक अक्ष में गति है, क्षैतिज गति बोलेंगे ये भी।
तो ये एक बिंदीय गति होती है। जब एक ही समय में जब कोई पिंड खाली एक ही अक्ष में गति करे तो उस की गति को हम क्या बोलते हैं? एक बिंदीय गति, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अब द्विबिंदीय गति को ध्यान से समझेंगे। और द्विबिंदीय गति का सर्वोत्तम जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। फिर है प्रक्षेप्य गति। आइए बताएंगे प्रक्षेप्य क्या होता है। प्रक्षेप्य गति के बारे में अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फिर है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, SHM बोल देंगे शॉर्ट में से। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स सर्कुलर मानी वृत्त और सर्कुलर मानी वृत्तीय। सर्कुलर मोशन इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति इसे बोलते हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सब आप पढ़ेंगे, कक्षा 11 में पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। ये और चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। सब पढ़ने वाली गतियाँ हैं ये द्विबिंदीय गति के अंतर्गत आती हैं। अब स्टूडेंट्स हमें ये समझाना है कि यहाँ पर जो द्विबिंदीय गति के हमने 3 एग्जाम्पल, 3 ये लिख दिए, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति और सरल आवर्त गति। अब वृत्तीय गति द्विबिंदीय गति है कैसे समझाना है, प्रक्षेप्य गति द्विबिंदीय गति है कैसे ये भी समझाना है, सरल आवर्त गति द्विबिंदीय गति है कैसे ये भी समझाना है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। तो वृत्तीय गति है क्या? ये जो गतियाँ होती हैं ये पथ पर डिपेंड करती हैं, पथ मानी रास्ते पर। यदि आप सीधे चल रहे हैं तो रेखीय गति है, जिसे ऋजु रेखीय गति बोलते हैं। यदि आप किसी मैदान में साइकिल से या पैदल ही वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं इस प्रकार से, तो वृत्तीय गति है। अर्थात वृत्तीय पथ पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या करेंगे हम? बोलो गति बोलेंगे एकांक समय में। तो वृत्ताकार पथ में चली गई गति को ही हम वृत्तीय गति बोलते हैं। ये प्रक्षेप्य गति अभी समझाएंगे। पहले वृत्तीय गति को देख लें कि द्विबिंदीय गति इसे क्यों कहते हैं। ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है कोई पार्टिकल्स, मान लो, सपोज कर लो। मूल बिंदु कहीं भी मान सकते हैं हम, यहाँ मान लो मूल बिंदु यहाँ पर है, तो मूल बिंदु यहाँ पर है, तो ये एक्स अक्ष मान लो, यहाँ पर ये वाई अक्ष मान लो। तो ये जो सर्किल है वो एक्स और वाई के प्लेन के बीच में रखा है, प्लेन मानी समतल के। तो यहाँ पर इसकी परिधि पर, इसके किनारों पर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। मान लो एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, उड़ने वाला नहीं, रेंगने वाला कीड़ा। तो ये कीड़ा यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इसी प्रकार से बढ़ता रहा बढ़ता रहा। तो यहाँ पर हम जो दूरी नापेंगे इस प्रकार से, ये देखो ये कौन सी अक्ष है? बाई अक्ष। तो बाई अक्ष में, और ये कौन सी अक्ष है? ये एक्स अक्ष। तो एक ही समय में ये बाई और ये क्या? एक्स। अब यहाँ पर आ गया ये कीड़ा, तो देखो ये कौन सी अक्ष बनाई है मैंने? बाई अक्ष। ऊपर की तरफ इसके अकॉर्डिंग बाई अक्ष और इसके अकॉर्डिंग क्या? एक्स अक्ष। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि एक ही समय में ये कितनी दूरियाँ कितने अक्षों में गति कर रहा है? डबल में, एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी। वो कैसे? देखो ये एक्स अक्ष और ये क्या? वाई अक्ष। मान लो पार्टिकल मूव करता 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 कीड़ा यहाँ पर आ गया, तो देखो भाई वाई अक्ष का मान क्या हो गया? बढ़ गया, और एक्स अक्ष का थोड़ा सा ही मान रह गया ये। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स अक्ष में ज़्यादा दूरी हो या वाई अक्ष में ज़्यादा दूरी पार्टिकल को तय करेगा तो सही, चाहे एक्स अक्ष में कम हो या वाई अक्ष में ज़्यादा हो। अर्थात एक ही समय में ये कितनी अक्षों में चल रहा है, कितनी डायरेक्शन में चल रहा है? 2 में, एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में। इसी प्रकार से हम यहाँ बता चुके हैं कि वृत्तीय गति कौन सी गति होती है? द्विबिंदीय गति, क्योंकि एक ही टाइम में ये 2 अक्षों में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य गति द्विबिंदीय गति है कैसे। प्यारे बच्चों,
हमने वृत्तीय गति को द्विविमीय गति चित्र के माध्यम से आपको समझाया। अब हम बताते हैं प्रक्षेपक गति को द्विविमीय गति क्यों कहते हैं। इसे ध्यान से समझ लेना। इसे भी ये आपके लिए बहुत नई गति है ये प्रक्षेपक गति, क्योंकि प्रक्षेपक का पथ ही नहीं जानते कैसा होता है आप। तो आप बायोलॉजी वाले को थोड़ी सी दिक्कत सी आ गई यहाँ पर। परवलय, कोई पिंड एक्स अक्ष में ना चल करके और ना वाई अक्ष में चल करके, इनके बीच में से इस प्रकार से चलता है, ना एक्स अक्ष में ना वाई अक्ष में, किसी एंगल से न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल से आप फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो इस प्रकार की जो शेप प्राप्त होती है वो परवलयाकार मार्ग प्राप्त होगा। आप कहेंगे कि ये क्या लिख दिया, परवलयाकार पैराबोलिक पाथ। तो मेरा कहना मतलब ये है जो कमान होती है इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अभी बताया था गति जो होती है वो पथ पर डिपेंड करती है। तो ये पथ कैसा पथ, परवलयाकार है। मगर दिक्कत ये आ रही होगी आपको कि पथ परवलयाकार है कैसे, कहाँ से आया। तो अभी तो फिलहाल ऐसे मान लो आप कि ये पथ कैसा है, परवलयाकार। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई पिंड, जब कोई वस्तु परवलयाकार मार्ग पर क्या करती है, गति करती है, तो उस वस्तु की वह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। अब कहोगे आप परवलयाकार कैसे होता है, ये गणित की बात है थोड़ी। अगर ये कौन सा परवलय बना दिया हमने, 22 का बराबर 4ax। ये परवलय कौन सा बना दिया हमने, 22 का बराबर -4ax। ये कौन सा बना दिया, x का बराबर 4ay, और ये x का बराबर क्या, -4ay। तो एक परवलय उठा लिया मैंने यहाँ पे, ये वाला परवलय, ये ऐसे इस प्रकार से मुड़ा हुआ तार में इस प्रकार से, और इस प्रकार से ऐसे मैंने रख दिया। तो ये बताओ कैसा पथ हो गया, परवलयाकार पथ। अर्थात परवलयाकार पथ पर दूरी जो तय करते हैं कोई पार्टिकल, तो उस वस्तु की वह गति कौन सी गति कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो आपको पता तो चल गया कि प्रक्षेप्य गति इस प्रकार से होती है। इसका मैंने फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ। ये थीटा कोण से प्रक्षेपित कर दी कोई वस्तु। यदि किसी पार्टिकल को इस प्रकार से फेंकते हैं तो इस प्रकार से गिरता है ना परवलयाकार मार्ग में। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि द्विविमीय गति कैसे है। पार्टिकल मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, गिर जाएगा पृथ्वी पर। तो ऐसी शेप प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से ग्राफ बता रहे हैं। तो ये कौन सी अक्ष है, वाई। ये कौन सी अक्ष है, एक्स। ये कौन सी अक्ष है, वाई। ये कौन सी अक्ष है, एक्स। ये कौन सी अक्ष है, वाई। ये कौन सी अक्ष है, एक्स। ये कौन सी अक्ष है, वाई। ये कौन सी अक्ष है, एक्स। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है यार स्टूडेंट्स, एक ही समय में ये पार्टिकल को इस प्रकार से जब हम फेंकते हैं ऊपर की ओर थीटा कोण से, तो वहाँ पर वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या करता है, गति करता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं लास्ट में आकर के कि ये प्रक्षेप्य गति जो होती है वो 2 डायमेंशनल मोशन होती है, अर्थात द्विविमीय गति होती है। इसी के साथ ही मैं अब बताना चाहूँगा सरल आवर्त गति है। सरल आवर्त गति द्विविमीय गति है कैसे। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति को बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट में लिख सकते हैं SHM। तो सरल आवर्त गति क्या होती है, जिस प्रकार से घड़ी में आपने सरल लोलक देखा होगा, सिंपल पेंडुलम देखा होगा, तो हर घंटे के बाद में क्या करता है, वो कंपन करता है, वाइब्रेट अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक धागा लेता हूँ, धागे के एक सिरे को आधार से बांध देता हूँ, दूसरे सिरे पर एक m द्रव्यमान का पिंड अर्थात गोलक बांध देता हूँ। इस गोलक को मैं यहाँ से छोड़ूंगा एक तरफ को डिस्प्लेस्ड खींचने के बाद, समझे, यहाँ से। तो इस प्रकार से ऐसे शेप प्राप्त होगी, इस प्रकार से।
इस प्रकार से। जैसे जब कोई व्यक्ति झूला, जब कोई लड़की झूला झूलती है तो इस प्रकार से शेप प्राप्त होगी। मान लो ये माध्य स्थिति है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इसके एक और चाहे इधर को खींच दो इसे, चाहे इधर को खींच दो और खींच करके क्या कर दो, इसे छोड़ दो, तो वो माध्य स्थिति के इधर उधर क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है। तो उस पिंड की वह गति कौन सी गति कहलाती है, सरल आवर्त गति। दिस इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करती रहती है, बार बार गति को क्या करती रहती है, दोहराती रहती है, रिपीट करती रहती है, तो उस पिंड की वह गति क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। तो यहाँ पर हमें द्विविमीय गति बतानी है कैसे है। तो स्टूडेंट मूल बिंदु कहीं मान लो, तो ये ऊपर उठा इस प्रकार से पिंड और ये इस प्रकार से ऐसे, तो ये वाई अक्ष और ये कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष। अब यहाँ आ गया ये वाई अक्ष में और ये एक्स अक्ष कम हो गया। ये इस प्रकार से कहना मतलब मेरा ये है, ये भी गति कैसी गति है, द्विविमीय गति। एक ही समय में ये दो अक्षों में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जो द्विविमीय गति के जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, सरल आवर्त गति, ये सब को हमने यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से, इनके फिगर के माध्यम से द्विविमीय गति होती कैसे है वो यहाँ पर बता दिया है। अब हम बता रहे हैं त्रिविमीय गति। अब त्रिविमीय गति क्या होती है प्यारे स्टूडेंट्स, त्रिविमीय, तिर मानी 3 और विमाओं, वह पिंड जो एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में और जेड अक्ष में एक ही समय में क्या करे, गति करे, तो उस पिंड की वह गति कौन सी गति कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर घूर्णन गति मान सकते हैं या गैस के अणुओं की गति, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। आप किसकी, सूर्य के चारों ओर क्या करते रहते हैं, गिरे घूमते रहते हैं। कोपरनिकस ने बता दिया था, केपलर ने भी इसकी बड़ी व्याख्या की है। तो यहाँ पर हम ये ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, इसे कक्षा बना रहे हैं ये इस प्रकार से। तो हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं वो पृथ्वी है। पृथ्वी कौन सी कक्षा में स्थापित है, 3वीं में। तो ये सूर्य देवता हैं, ये कौन है, पृथ्वी माता हैं। ये पृथ्वी किसके चारों, पृथ्वी जो है किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के। तो पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के। तो ध्यान रखना, पृथ्वी घूर्णन गति करती है सूर्य के चारों तरफ। वो कैसे, एक तो वृत्तीय गति होती है, एक घूर्णन गति होती है। इसमें अंतर क्या होता है, यानी पृथ्वी घूम घूम